Last opportunity for all UPSC aspirants to win Apple MacBook, iPad mini, AirPods and amazing Amazon vouchers. Unacademy लेकर आया है आपके लिए Unacademy Combat, इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप compete कर सकते हैं इंडिया के लाखों एस्पिरेंट्स के साथ। इसमें आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस और क्विज के बाद एक डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चन के 6 राउंड्स होंगे, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे। एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, उस पर रजिस्टर करें, अपना गोल यूपीएससी सीएसई सिलेक्ट करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे दोबारा क्लिक करें। हमारा कोड यूज करें और बिल्कुल फ्री में एनरोल करें। ये 6 दिसंबर सुबह 11 बजे होने जा रहा है, जिसमें अब कुछ ही घंटे बचे हैं। बिना टाइम वेस्ट कीजिए, बिना देरी के एनरोल करें और अपना नॉलेज टेस्ट करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी और एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं प्राचीन भारत पर। और प्राचीन भारत में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि संस्कृति के अंदर ही आ जाते हैं और आपको पता नहीं पड़ता है कि वह आखिरकार आए कहाँ से हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे प्रश्न एक तरह से डायरेक्ट खोज के बनाए भी हैं, प्लस मैंने कहाँ से बनाए हैं आज मैं पूरा एक तरह से आपको डिटेल में बात करूँगा। और ये पूरी सीरीज चलेगी प्राचीन भारत इतिहास की, और ये पुरानी एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सारा कुछ देखेंगे पुरानी एनसीईआरटी में से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पुरानी एनसीईआरटी देखिए, ये है पुरानी एनसीईआरटी। कहते हैं ना पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो प्राचीन इतिहास में पुरानी एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बुद्ध काल, मौर्य काल, ये सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनको कोई पढ़ता नहीं है और प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम यहाँ से। ठीक है, 25वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे हम लोग। दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन का विकास। ठीक है, और भारत का एशियाई देशों में से सांस्कृतिक संपर्क पढ़ेंगे। प्राचीन से मध्यकाल की और जो भी घटनाएं घटित हुई वो पढ़ेंगे, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, मैं दिखाऊंगा भी कहाँ कहाँ से आए हुए प्रश्न और आने की संभावना है। सामाजिक जीवन का अनुक्रम ये पढ़ेंगे। विज्ञान और सभ्यता की विरासत, इसमें आपको प्राचीन इतिहास से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 25वां अध्याय दर्शन का विकास। स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा पढ़ेंगे टोटल। ऐसे मान के चलिएगा कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं। बड़े आराम से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, सारा प्राचीन इतिहास जो है कवर कर लेंगे। जब राज्य और वर्ण भेद मूलक, ठीक है, यानी कि बहुत सारे वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, मूल था वर्ण का, जो 4 वर्ण थे उनमें बटा हुआ था हमारी सामाजिक व्यवस्था। ये तब की बात है, सामाजिक व्यवस्था दोनों दृढ़ हो गई। तब प्राचीन चिंतकों ने सिखाया कि मानव को 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। वो 4 पुरुषार्थ हैं क्या? अर्थ यानी कि आर्थिक संसाधन, धर्म यानी सामाजिक नियम व्यवस्था। ठीक है, धर्म का उपयोग यहाँ पर क्या किया गया है? सामाजिक नियम व्यवस्था पर। काम यानी कि शारीरिक सुखभोग, और मोक्ष यानी कि आत्मा का उद्धार। प्रत्येक पुरुषार्थ पर पुस्तकें लिख कर उसका प्रतिपादन किया गया। अर्थ संबंधी विषयों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया। ठीक है, अर्थ संबंधी विषयों का। लेकिन ये जो पुस्तक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ये कोई अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है। यदि प्रश्न में कहीं डायरेक्ट आ जाए आपको कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में, तो अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक पुस्तक है। लेकिन अर्थशास्त्र का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि अर्थ को एक तरह से मूल बना करके, क्योंकि कौटिल्य का मानना है, चाणक्य का मानना है कि राज्य की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं? धन पर डिपेंड होती हैं, अर्थ पर डिपेंड होती हैं। इस वजह से उन्होंने अर्थ को मूल बना करके राजनीति की पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र में किया गया है, जिस पर कौटिल्य की पुस्तक सुविख्यात है। सभी जानते हैं कौटिल्य द्वारा रचित है ये। राज्य और समाज को सुव्यवस्थित बनाने वाली विधि यानी कि कानून पर धर्मशास्त्र की रचना हुई है। ठीक है, तो विधि बनाने का जो कार्य है वो क्या है? धर्मशास्त्र के
नाम से एक पुस्तक है, रचना उसकी हुई है। शारीरिक सुखभोग का विवेचन कामसूत्र में किया गया है। विद्या की ये 3 जो शाखाएं हैं वो मूलतः भौतिक जगत और उसकी समस्याओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो पुस्तकें हैं कामसूत्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, ये क्या है, मानव की जो भौतिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती हैं। लेकिन अर्थ काम ये तो आ गए, ठीक है, अर्थ का हो गया, इसमें धर्म का हो गया और काम का हो गया, लेकिन मोक्ष से संबंधित चीज़ें अब आगे आएंगी। इनमें मोक्ष की चर्चा कदाचित ही केवल प्रसंगवश आई है, यानी कि मोक्ष की जो है ज़्यादा नहीं की गई है। ठीक है, कदाचित ही केवल प्रसंगत आई है। मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय है। ठीक है, दर्शन संबंधी ग्रंथ। दर्शन होता क्या है आखिरकार? दर्शन होता है किसी भी, एक तो होता है सी वॉच, देखना, ठीक है, एक होता है विजिट करना, अंदर किसी के जाना। ठीक है, तो वॉच करना यानी कि आप दूर से देख रहे हो किसी चीज़ को, विजिट कर रहे हो यानी कि उसके अंदर जा रहे हो, तो दर्शन यही है। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर घुसकर जानना, तो ये होता है दर्शन संबंधी का विषय रहा है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार, जिसका उपदेश सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दिया था। लेकिन बाद में कई ब्राह्मण ग्रंथी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया। सबसे पहले जो जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार की जो बात करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई दर्शन के अंदर? वो गौतम बुद्ध के द्वारा करी गई थी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो लिखित एक तरह से माने जाते हैं, जिसे ऐतिहासिक कहते हैं, वो गौतम बुद्ध के जितने भी विचार हैं, जो पुस्तकें हैं, वही मानी जाती हैं। इस वजह से गौतम बुद्ध को पहले फर्स्ट नंबर पर रखा जाता है। वेदों से भी पहले का इनको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वेदों का जो संकलन हुआ है वो बुद्ध के बाद ही लिखे गए हैं वो। ठीक है, हालांकि थे तो पहले से ही, वैदिक धर्म तो पहले से ही था, लेकिन वो लिखे गए यानी पूर्ण कब हुए? वो बाद में हुए थे। ठीक है, ईसवी सन के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदाय विकसित हो चुके थे। ईसवी सन, ठीक है, यानी कि पहली सदी के आरंभ तक 6 दर्शन हो गए थे। कौन कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं सांख्य दर्शन है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सांख्य की व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। ठीक है, संख्या, ठीक है, संख्या है ये। लगता है ये सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है और अपने आप में ये उच्च ही माना जाता है। जब आप गीता को पढ़ते हो तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा है यदि दर्शन की बात करें तो सबसे उच्च जो दर्शन है वो क्या है? वो है सांख्य का, यानी सांख्य को उन्होंने ऊपर माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, देखिएगा। और क्वेश्चंस भी बनते हैं, कैसे बनते हैं वो भी हम देखते जाएंगे। प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की सृष्टि के लिए दैवी शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। तो इसे आप नोट कर लीजिए पॉइंट को, कि सांख्य दर्शन में देवी शक्ति का अस्तित्व नहीं माना गया है, यानी कि किसी देवता ने इस सृष्टि को बनाया है, ऐसा सांख्य जो दर्शन है वो नहीं कहता है। ठीक है, जैसा कि भारतीय संस्कृति के अन्य जो ग्रंथ हैं वो बात करते हैं। जगत की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ईश्वर ने नहीं करी है सांख्य के अनुसार, अपितु प्रकृति से हुई है, यानी कि खुद ब खुद हुई है प्रकृति। ठीक है, यही तर्क मूलक प्राचीन मत था, यही प्राचीन मत था। पहले लोग यही मानते थे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कैसे प्रश्न बना था यूपीएससी के अंदर, कि जो गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के जो दर्शन है वो किस से प्रेरित है। ठीक है, तो इसमें दिया था सांख्य, न्याय, वैशेषिक, किस प्रकार से दिया था। तो इनका जो दर्शन प्रेरित है कहीं ना कहीं, यानी कि जो मेल खाता है वो सांख्य दर्शन से खाता है, क्योंकि वो भी ईश्वर के से उत्पत्ति नहीं मानते हैं। ठीक है, और देवी शक्ति का अस्तित्व भी वो नकारते हैं, क्योंकि वेदों को नकारते हैं। तो इस मत से जो है प्रभावित था। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लोगे। 4वीं सदी के आसपास सांख्य दर्शन में प्रकृति के अतिरिक्त पुरुष नामक एक और उपादान जुड़ा। ठीक है, अभी तक तो 4वीं सदी में किसका साम्राज्य आ गया था? आप सभी को पता होना चाहिए,
चौथी सदी में आ गया था गुप्त काल। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, प्रकृति, पहले तो प्रकृति को मानते थे, इसमें क्या आ गया, पुरुष भी आ गया, उपादान जुड़ गया और दोनों को सृष्टि का कारण माना गया। तो बाद में कहा गया कि केवल भैया प्रकृति ही नहीं, पुरुष भी इम्पोर्टेंट रखता है। ये पुरुष कौन, हम पुरुष नहीं, एक तो हो गया हम पुरुष, ये हुआ, ये शक्तियों के एक तरह से ये कर रहे हैं। ये प्रकृति यानी कि मेल शक्ति और पुरुष यानी कि प्रकृति यानी कि फीमेल शक्ति और पुरुष यानी कि मेल शक्ति, यानी कि दो शक्तियों से मिलकर बना है। शुरुआत में नहीं था ऐसा। ठीक है, इस नवीनतम मत के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों के मेल से जगत की सृष्टि हुई है। ठीक है, तो इन्होंने ये मेल बना दिया। लेकिन जब भी प्रश्न आएगा ना तो वो यहाँ से आएगा, पहले वाला, चौथी सदी से पहले वाला। इस तरह सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकवादी था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट देते हैं दोस्तों, यूपीएससी के अंदर लाइन टू लाइन मिलेगी आपको। इस तरह सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकवादी था, फिर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। यानी कि पहले ये भौतिकवादी था, बाद में ये आध्यात्मिकता की ओर भी जाने लग गया, क्योंकि बहुत सारे विचार होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं गुरुओं के द्वारा, जो गुरु होते हैं इनसे रिलेटेड। तो ये अगर आ जाए आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट, तो इसे आप सही कर दोगे। ठीक है, पहले ये भौतिकवादी था, बाद में ये क्या बन गया, आध्यात्मिकवादी भी हो गया। तो भी इस दर्शन के अनुसार मोक्ष यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है। ठीक है, मोक्ष यहाँ पर कैसे प्राप्त होगा, यथार्थ ज्ञान के अनुसार। कहीं कहीं मोक्ष कैसे प्राप्त होता है कि साहब गंगा नहा लीजिए मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, पर्वत पर किसी पे चढ़ जाइए, माने कैलाश पर्वत पर चले जाइए मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, किसी नदी में नहा लीजिए, किसी झील में राक्षस ताल झील में नहा लीजिए मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा है डायरेक्ट कि मोक्ष यथार्थ ज्ञान से प्राप्त होगा। ठीक है, और मोक्ष प्राप्त होने पर मानव को दुख से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। यही बात कौन कहते हैं, यही आपके गौतम बुद्ध कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान के जरिए से क्या होता है, दुखों का छुटकारा हो जाता है। क्योंकि उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी दी है भगवान बुद्ध ने, वो दुख को ही क्या बनाया है, एक प्रकार से मूल बनाया है, यानी दुख कैसे समाप्त किया जाए, दुख के ऊपर ही तो था उनका पूरा का पूरा फिलॉसफी। यह यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से हो सकता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या होता है, आपने कोई चीज़ प्रत्यक्ष देखी। अनुमान क्या होता है, एक अनुमान लगाया, मान के चलिए कि नीचे आग जली है, नहीं ऊपर मान के चलिए कि किसी पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, तो आप ये अनुमान लगा लेंगे कि जब धुआं है तो आग भी कहीं ना कहीं लगी होगी, ये अनुमान हो गया। एक शब्द होता है किसी विद्वान पुरुष, यानी कि जो मान्य हो, उसने कुछ चीज़ें कही हों, तो उनसे भी क्या हो सकता है, यथार्थ ज्ञान मिल सकता है। आजकल यही मार्ग वैज्ञानिक अनुसंधान का भी है। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान का जो मार्ग है वो किस दर्शन से लिया गया है या फिर किस दर्शन से प्रेरित हो सकते हैं वो लोग, तो सांख्य दर्शन, वैज्ञानिक दर्शन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा योग दर्शन। छोटा सा टॉपिक है, छोटी छोटी सी जानकारी है, बस यहीं से दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। अब यहां पर कंपेयर आपको करते जाना है। मोक्ष वहां पर सांख्य दर्शन में किसकी बात करी गई थी, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। अब योग में क्या कहा जा रहा है, मोक्ष किससे मिलेगा, ध्यान से मिलेगा, शारीरिक साधना से मिलेगा। तो जो कठोर साधना की जो बात करता है वो कौन करता है, योग दर्शन करता है। आप बाबा रामदेव को देखोगे तो वो किस दर्शन से प्रेरित हैं, योग दर्शन से। ठीक है, हालांकि सांख्य दर्शन इस समय जो है ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि वही देता है। ठीक है, हम बात करेंगे कभी, ये तो हम पढ़ने से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों एक पॉइंट। ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को क्या करना, अपने बस में कर लेना। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को, ये योग का क्या है, मूलाधार है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिए डायरेक्ट।
मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई तरह के आसन अर्थात विभिन्न स्थिति में दैहिक व्यायाम, ठीक है, देह वाले व्यायाम जो होते हैं, शारीरिक व्यायाम, ठीक है, प्राणायाम, प्राणायाम आप जानते ही हैं, कपालभाति, ये सब चीज़ें होती हैं। ये तो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ी है ये। प्राणायाम में और भी चीज़ें होती हैं, सांस को रोक लेना, ठीक है, कई मिनटों तक, इस प्रकार का भी प्राणायाम होता है। प्राणायाम व्यायाम क्या होता है, जो आप शारीरिक कुछ क्रिया करते हो। प्राणायाम क्या होता है, प्राण वायु जो यानी ऑक्सीजन आप जो लेते हो, हवा अपनी नाक से लेते हो, उससे कुछ ना कुछ करना, आपको रोकना, आगे निकालना, पीछे निकालना, ठीक है वो चीज़। तो श्वास के व्यायाम सुझाए गए हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ऐसा समझा गया है कि इन साधनों से चित्त का सांसारिक लगाव दूर हो जाता है। दोस्तों आप थोड़ा सा इसमें एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आप जब तेजी से सांस अंदर लेते हो बाहर निकालते हो, ठीक है, एक बताता जाता हूँ, एक्सपीरियंस भी बताता जाता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। जब आप आगे निकालोगे, अपनी नाक से सांस को बाहर निकालोगे, फिर से लोगे, और ऐसा लगेगा यदि आप 10 मिनट तक कर लोगे, तेज़ी से निकाल रहे हो, अंदर कर रहे हो, निकाल रहे हो, अंदर कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, एक चित्त जो है आपका, एक एकाग्रता बढ़ जाएगी आपकी। आपको बाहर में और अंदर आपके कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, हवा और आप एक से ही महसूस हो जाओगे। लेकिन ये करना क्या है, धीरे धीरे स्टार्ट करना, ये नहीं कि एक ही दिन में आप कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताने का जो है प्रयास किया जा रहा है, एकाग्रता आती है। ये साधनाएं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि इनसे न केवल प्राचीन काल में शरीर क्रिया और शरीर रचना संबंधी ज्ञान के विकास का पता चलता है, परंतु इसमें सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये भी इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है, लेकिन जो पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं वो 2-3 ही इम्पोर्टेंट हैं। कि योग में किसी से पूछ लिया आपने, किसी ने पूछ लिया कि योग दर्शन का मूल क्या है, तो उसमें आप बता दीजिएगा कि वहाँ पर मोक्ष को जो है कैसे प्राप्त होगा, ध्यान शारीरिक साधना से ही प्राप्त होगा। यदि आप यहाँ पर कोई प्रश्न ऐसे आ जाए कि कठोर साधना, शारीरिक व्यायाम या कठोर साधना का इसमें वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल योग में किया गया है। जबकि सांख्य दर्शन में क्या किया गया है, ज्ञान से, ठीक है, ज्ञान से। वो ज्ञान क्या हो सकता है, किन चीज़ों से आ सकता है, अनुमान से आ सकता है, प्रत्यक्ष आ सकता है, या फिर किसी के द्वारा बताया जा सकता है, ठीक है। उसी से क्या हो सकता है, मोक्ष जो है मिल जाएगा। यही बात बुद्ध धर्म में भी कही गई है। अब पढ़ते हैं न्याय दर्शन को। न्याय दर्शन नोट कर लीजिएगा। न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्कशास्त्र के रूप में हुआ है। जो तर्कशास्त्र जो आएगा वो न्याय दर्शन पर आधारित है। जो हमारी जुडिशियली जो काम करती है वो उसके अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है, न्याय दर्शन को पढ़ाया जाता है। जो लोग लॉ किए होंगे वो इस चीज़ को जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर तर्क को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपने किसी से तर्क में जीत हासिल कर दी तो इनके अनुसार क्या होता है, वही सही होता है, ठीक है। तो इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंपेयर करने वाली बात है कि सांख्य भी यही कह रहा है और न्याय भी यही कह रहा है कि किससे मोक्ष प्राप्त होगा, ज्ञान की प्राप्ति से हो जाएगा। इसमें विशेष महत्व की बात है, किसी प्रतिज्ञा या कथन की सत्यता की जांच अनुमान, शब्द और उपमान द्वारा हो सकती है, ठीक है। ये भी वही बात करते हैं, अनुमान, शब्द और उपमान द्वारा हो सकती है जांच। इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किस तरह किया जाता है, इसका उदाहरण नीचे दिया गया है। तर्क कैसे प्रस्तुत किया जाता है। पर्वत अग्नियुक्त है क्योंकि वहाँ धुआं है, ठीक है। जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई घर। तो यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए कोई पर्वत में अग्नि होगी, क्यों होगी, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था ना, तो वही उदाहरण यहाँ पर दिया है, क्योंकि वहाँ पर धुआं उठा है और जहाँ धुआं उठता है वहाँ पर आग जरूर होगी, ठीक है। इस दर्शन में तर्क के प्रयोग का जो महत्व प्रतिपादित हुआ उसमें भारतीय विद्वान प्रभावित होकर तार्किक रीति से सोचने और बहस करने की ओर झुक गए, यानी कि तार्किक होते गए, ठीक है। तो तर्क के तराजू पर कौन तौलता है, न्याय। समझ ही जाएंगे आप, न्याय से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति से क्या हो सकता है,
मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट एक प्रश्न बनेगा कि इनमें से किस दर्शन में, किन दर्शनों में मोक्ष प्राप्ति ज्ञान के द्वारा हो सकती है। तीनों दे दिए जाएंगे, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। तो आपको जवाब क्या देना है, न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन, क्योंकि योग दर्शन किसकी बात करता है, शारीरिक साधना और ध्यान की। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम वैशेषिक दर्शन। एक एक पॉइंट जो मैं बताते जा रहा हूँ ना, नोट करते जाइएगा दोस्तों, सेम वही मिलेगा आपको आने वाले टाइम में। और जो आ चुके हैं प्रश्न वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता जाता हूँ, यहीं से लगभग बनते हैं। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनना है, उसका योगी नहीं बन जाना है, योग करके कुछ नहीं होगा उनसे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो एनसीईआरटी से ली जाती हैं, वो मैं बताता जा रहा हूँ। वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है। द्रव्य यानी कि जो दिखाई देती हैं, भौतिक तत्व। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, वैशेषिक दर्शन क्या है, भौतिक तत्व। जो आपका कंडाद नामक ऋषि आपने सुने होंगे, जिन्होंने अणु की खोज करी थी, तो वो इसी दर्शन से रिलेशन है उनका। ठीक है, तो भौतिक तत्वों की विवेचन को महत्व देता है। वह सामान्य और विशेष के बीच अंतर करता है कि सामान्य ये चीज़ है, विशेष वो चीज़ है। विज्ञान का जो उद्भव हुआ है वो कहीं ना कहीं आप भारतीय शास्त्र के अंतर्गत किससे हुआ है, वैशेषिक दर्शन से। क्योंकि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, वि प्लस ज्ञान, यानी कि विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। सामान्य से जो चीज़ अलग हो जाए वो विशेष हो जाती है, तो विज्ञान बन जाता है। ठीक है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं बनती हैं। ये जो आपके पंचभूत जो होते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ठीक है, और तेज, अग्नि की बात हुई है, हमने तेज के रूप में कर दी है यहाँ पर। ठीक है, तो इन पंचभूतों से क्या होता है, मिलने से क्या होता है, नई वस्तुएं बनती हैं। वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। तो यहाँ पर एक नोट कर लीजिएगा कि किस दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना करी थी, वैशेषिक दर्शन ने। कंडाद नामक ऋषि थे, उन्होंने इसको सबसे पहले भारत में इंक्लूड किया था। ठीक है, परमाणु को। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी हैं। ये वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत दोस्तों हजारों साल पहले जो है कह दिया गया। सोचिए, इस प्रकार वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र, ठीक है, भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, फिजिक्स का एक तरह से उद्भव कहाँ से माना जाता है, वैशेषिक दर्शन से। इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वैज्ञानिक दृष्टि को ईश्वर में विश्वास और अध्यात्मवाद ने अपने में फंसा लिया। यानी कि ये चीज़ें तो थी ही थी, लेकिन ये किन चीज़ों को मानने लग गए, ईश्वर को भी मानने लग गए और अध्यात्म की ओर भी ये चले गए। ठीक है, धीरे धीरे अपने शुरुआती काल में तो ये भौतिकवादी थे, लेकिन बाद में ये ईश्वर और अध्यात्म को भी मानने लग गए। और दर्शन से भी स्वर्ग और मोक्ष समा गया, इसमें भी स्वर्ग और मोक्ष की बातें होने लग गई। ठीक है, तो ये टोटल इसका ये वैशेषिक धर्म का एक तरह से क्या हुआ, मूल हो गया। अब आते हैं सीमांसा पर। ये इंपॉर्टेंट है। सीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। नोट कर लीजिए इसे। आपको ना मेंस इंटरव्यू में कभी पूछ दिया जाए दर्शन से रिलेटेड, ठीक है, प्राचीन इतिहास आप पढ़ते हो, किसी का ऑप्शनल भी हो सकता है, तो उसमें बड़े छोटे छोटे से जवाब चाहिए जो आपको एनसीईआरटी से मिलते हैं। सीमांसा दर्शन है क्या, इसका मूल जो अर्थ है वो तर्क करने और अर्थ लगाने की कला है। ठीक है, इसका किसी भी चीज़ का अर्थ क्या होगा, आत्मा का अर्थ होगा क्या आखिरकार, ठीक है, परमाणु है तो उसका अर्थ क्या है, तर्क कहीं ना कहीं क्या चीज़ है। दर्शन का तो अर्थ यही होता है अंदर घुसना, तो कोई भी बात होगी तो अंदर घुस करके बात करेंगे ये, ठीक है। लेकिन इसमें तर्क का प्रयोग विविध वैदिक कर्मों के अनुष्ठानों का औचित्य सिद्ध करने में किया जाता है। यानी कि ये पूर्णतः वैदिक क्रियाओं को मानने वाले होते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है कि सीमांसा जो दर्शन है वो वैदिक अनुष्ठानों को मानते हैं, यानी वैदिक क्रिया कर्मों को मानते हैं। और जितने भी तर्क ये लोग लगाएंगे, ठीक है, वो किसको सिद्ध करेंगे, वैदिक कर्मकांड जो भी होते हैं उनको ये सिद्ध करेंगे कि देखो ये इस वजह से सही है। जैसे मान के चलिए कि उस पर दूध चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर मान के चलिए दूध चढ़ाते हैं, तो तर्क दिए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है।
तो एक तर्क ये भी दिया जाता है कि आपका दूध चढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है एनर्जी कुछ निगेटिव बन जाती है, ब्लैक होता है ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए दूध चढ़ा दिया जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि दूध ना पी करके, सोमवार को दूध नहीं पीना चाहिए और उस पर चढ़ा देना चाहिए पीने के बजाय। कुछ लोग ये कहते हैं चढ़ा देते हैं क्योंकि छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो पी लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम उनको भला होना चाहिए, दूध एक दिन निकालना चाहिए सोमवार के दिन। तो इस प्रकार के तर्क होते हैं। तो ये क्या है, सीमांसा दर्शन के अंदर आते हैं और उनके अनुसार मोक्ष इन्हीं वेद विहित कर्मों के अनुष्ठानों से प्राप्त होता है। यानी कि ये जो मोक्ष की बात करते हैं ये पूर्णतः वैदिक रीति रिवाज से मोक्ष की बात करते हैं। यानी कि उसमें जो कर्मकांड दिए गए, पूजा पाठ, यज्ञ करना, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, उनको तार्किक रूप से सीमांसा दर्शन में बताया गया है। ठीक है, सीमांसा के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य हैं। ठीक है, तो ये बात कहते हैं। तो इसमें यदि प्रश्न आ जाए कि वेदों को किस में इंक्लूडेड किया गया है, वेदों को कौन सा दर्शन एक तरह से वेदों से लिया गया है, वेदों की बातों को मानता है, कौन सा दर्शन मानता है, सीमांसा दर्शन। दोस्तों बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करना है। ठीक है, मनुष्य तब तक स्वर्ग सुख पाता रहता है जब तक उसका संचित पुण्य शेष रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए, इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने कुछ कर्म किए, वो रियलिटी है, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मैं भी अध्यात्म की ओर ही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको इसे और बेहतर ढंग से समझा सकता हूँ कि यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं। मनुष्य तब तक स्वर्ग सुख पा सकता है, पाता रहता है जब तक उसका संचित पुण्य शेष रहता है। देखिए, जो स्वर्ग में आप कब रहोगे, जैसे मान लीजिए इस जन्म में आप अच्छे कुछ कर्म करोगे, ठीक है, वो जुट जाएंगे। जब आप मृत्यु प्राप्त कर लोगे उसके बाद में आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग यानी कि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, ये मैंने कुछ वीडियोस में बनाता हूँ आध्यात्मिक रूप से, उसमें बताता हूँ। स्वर्ग क्या होता है, आपके पास ही है, जहाँ आप आंख बंद करते हो वो स्वर्ग होता है। जब आपके शरीर खत्म हो जाता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो स्वर्ग का भोगी होता है। ठीक है, आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आप वहाँ पर बने रहोगे। जैसे जैसे आपके अच्छे कर्म समाप्त होते जाएंगे, यानी कि पेट्रोल डाल लीजिए, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल डाल ली तो वो कब तक चलती रहेगी, जब तक पेट्रोल है। इसी प्रकार से स्वर्ग में आप जब तक रहते रहोगे तब तक आपके सुख वगैरह प्राप्त करते रहोगे, उसके बाद आप पृथ्वी पर वापस आ जाओगे। दोस्तों एक मज़ेदार बात बता दूं आपको, जो दर्शन के आधार पर जो चीज़ निकल के आएगी, वो नर्क जो यूज किया गया है शब्द, वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए किया गया है। यानी कि अभी हम नर्क में रह रहे हैं। ठीक है, वो कितना सही है, क्या सही है, वो एक अलग विषय है। जब वह पुण्य समाप्त हो जाता है तब वह फिर धरती पर आ गिरता है। देखिए वही बात कह रहा है सीमांसा दर्शन में। परंतु यदि वह मोक्ष पा लेता है तो वह सांसारिक जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों सेम यही, बहुत दिनों बाद मैंने ये बुक उठाई है, सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था। ठीक है, सीमांसा दृढ़तापूर्वक बताती है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। बिना यज्ञ के, भैया ये कहता बिना यज्ञ के तुम्हें मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं मिलेगा, ये कर्मकांड करिए जो यज्ञ वगैरह बताई हैं वेदों में, ऐसी बात करता है सीमांसा दर्शन। ऐसे यज्ञों में पुरोहितों को, एक मिनट यहां से लीजिए, पुरोहितों को दान दक्षिणा का लाभ मिलता था और विविध वर्गों के बीच सामाजिक स्तर भेद को मान्यता मिलती थी। ठीक है, स्तर भेद होता था, यानी कि किसो दान दक्षिणा से किसे लाभ मिलता था, विविध वर्गों को लाभ मिलता था। इसमें क्या होगा, स्तर बन गए फिर कि उच्च जो होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, ब्राह्मण को क्या मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगी, ऐसी चीज़ थी। सीमांसा का प्रसार करके ब्राह्मण लोग धार्मिक कृत्यों पर अपना प्रभुत्व कायम रखना और ब्राह्मण प्रधान बहुस्तरीय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, धीरे धीरे कोई भी दर्शन अपने आप में मूल रूप से उगता है ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ लोगों के स्वार्थवश वो क्या होता है, वो अपने स्वार्थवश चीज़ों को क्रियाकलाप जो है कराने लग जाते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है बड़ी आसानी से। तो इसमें आपका मर्म जो है समझ गए होंगे, मुझे पता है इसमें। ठीक है, मर्म जो है समझ गए होंगे न्याय उसका, सीमांसा दर्शन का क्या है। सीमांसा दर्शन वैसे दो प्रकार की होती हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है,
वो आप शायद हो सकता है जानते भी हों। वेदांत, वेदांत को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेदांत है क्या? वेदांत का अर्थ है वेद का अंत, ठीक है, जहाँ पर वेदों का भी अंत है, वेदों को समझ लिया जाए, वही वेदांत है। ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्मसूत्र का दर्शन इसका मूल ग्रंथ है, ठीक है। ब्रह्मसूत्र जो है मूल दर्शन है। दोस्तों, यदि किसी को भी ज्ञान प्राप्ति एक तरह से करनी है तो उसके लिए ब्रह्मसूत्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। वेदों का एक तरह से निचोड़, यानी कि उपनिषद जो है ना, उपनिषदों को ही वेदांत भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, जो 11 मूल उपनिषद थे, 11 कितने थे? 11 मूल उपनिषद थे, उन्हीं पर जो है ब्रह्मसूत्र एक तरह से लिखा गया है। ब्रह्मसूत्र 11 उपनिषदों को मिला करके उनकी मूल मूल बातों को इसमें लिख दिया गया है। मैंने पढ़ा है, इस वजह से मैं आपको बता सकता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें। ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य जी ने भाष्य भी लिखा है, ठीक है। तो जो भी लोग आचार्य कहीं ना कहीं कहे जाएंगे आचार्य, तो उनको कहीं ना कहीं ब्रह्मसूत्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना ब्रह्मसूत्र पढ़े हुए आचार्य लगाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो मैं पर्सनली अपने आप को आचार्य भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ बताता नहीं हूँ मैं, ठीक है। बाद में इस पर 2 प्रख्यात भाषा लिखे गए, ठीक है। पहला शंकर ने 9वीं सदी में लिखा, और दूसरा रामानुजन ने 12वीं सदी में लिखा, ठीक है। तो इन्होंने भाष्य लिखे। शंकर ब्रह्म को निर्गुण बताते हैं, इन्होंने क्या कहा है? निर्गुण है, यानी कि उसका गुण कुछ भी गुण नहीं है, इस वजह से उसे जाना ही नहीं जा सकता है ब्रह्म को। शंकर जी का, शंकर यानी कौन? शंकराचार्य, ठीक है। 32 साल में मृत्यु हो गई थी शंकराचार्य जी की। और जो पूरी अब आज जो फिलॉसफी है ना, हिंदू फिलॉसफी, वो पूरी इन्हीं के भाष्य पर टिकी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। किंतु रामानुजन के अनुसार ब्रह्म सगुण है, बस इतना सा अंतर है इनमें। रामानुज ने क्या माना है? ब्रह्म को सगुण माना है, और शंकर जी ने क्या माना है? निर्गुण माना है। शंकर ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण मानते हैं, ठीक है। ये दोनों में कभी हो सकता है आपको कंपेयर करने के लिए आ जाए, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखना जरूरी है इसे। शंकर ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण मानते हैं, किंतु रामानुज भक्ति को क्या मानते हैं? मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। ये कह रहे हैं कि भक्ति करो भाई रामानुज, ठीक है। भक्ति का जो जन्मदाता है वो रामानुज को ही माना जाता है। और शंकर क्या कह रहे हैं? मोक्ष का कारण क्या मान रहे हैं? ज्ञान को, ठीक है। तो बाई चांस कंपेयर करने के लिए आ जाए तो कौन कौन से शास्त्र ज्ञान को मान रहे थे, उनको आप नोट कर लीजिएगा, और उसके आगे शंकर भी लगा लीजिए कि शंकर भी यही बात करते हैं, ठीक है। वेदांत दर्शन का मूल आरंभिक उपनिषदों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि वेदांत दर्शन का जो मूल आरंभिक है वो उपनिषदों में ही माना जाता है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और अन्य वस्तु क्या है? माया है, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि ब्रह्म सत्य है और अन्य वस्तु क्या है? माया है, यानी कि मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है। ऐसा वक्तव्य दिया ना शंकर जी ने, जगत मिथ्या। तो मिथ्या का जो अर्थ यहाँ पर है वो ये नहीं है कि ब्रह्म सत्य है और मिथ्या यानी कि और सब कुछ गलत है और सब अब कुछ है ही नहीं, वो अपने रूप में परिवर्तित है, ये कहने का प्रयास है वहाँ पर शंकर जी का, शंकराचार्य जी का। शंकर मैं बोल रहा हूँ ना, तो उनका नाम शंकर से ही जाना जाता है। तो ब्रह्म सत्य, जगत माया के रूप में। माया क्या है वो माया एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो क्या है? परिवर्तित रूप है, वो सत्य नहीं है, परिवर्तन है। किसका? ब्रह्म का ही, ठीक है। अवास्तविक है, यानी कि अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है जरूर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नकार दिया है संसार को। ये आपको फिलॉसफी नहीं, मतलब ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। कभी भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह में ये चीज़ पूछी जा सकती है, और प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन जब लिखो तो क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। मान लीजिए आ जाए कि भारतीय दर्शन पर 200 शब्दों में, 150 शब्दों में एक नोट बनाइए, तो आपको ये दर्शन लिखने होंगे। इनके जो मूल बता रहा हूँ ना, वो लिखना होगा आपको, ठीक है। अतः जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। अपने आप को पहचानने क्या है? और मोक्ष मिल जाता है। इसके लिए कोई
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बात करी गई है, उपनिषदों से लिया गया है ये। और उपनिषद यानी कि गीतोपनिषद, गीता क्या है अपने आप में, क्या है, उपनिषद है, उच्च उपनिषद है, ठीक है। एक तरह से पूरी ही अलग फिलॉसफी हो जाती है वहाँ पर। देखिए वीडियो कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन मेरे साथ रहोगे ना तो आपको मैं यूपीएससी के लिए इतना वैचारिक बना दूंगा जो आपको ज़रूरत है, ठीक है। प्रश्न भी बनते हैं कहाँ कहाँ से, वो भी बताता जाऊँगा। ब्रह्म और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी हैं। ब्रह्म और जो आत्मा है वो शाश्वत हैं, यानी कि दोनों हैं और ये कभी नष्ट नहीं होती हैं, ब्रह्म और आत्मा। एक्चुअल में जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही रूप है। जब इंसान समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है उसे, तो आत्मा क्या होती है, ब्रह्म में लीन हो जाती है, ठीक है। इस वजह से ये बात कही गई है यहाँ पर। ऐसा मत स्थायित्व और अपरिवर्तनीयता की भावना जगाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जो सत्य है वह उस व्यक्ति की अपनी सामाजिक और भौतिक परिस्थिति में भी सत्य हो सकता है, ठीक है। कर्मवाद भी वेदांत के साथ जुड़ा है। वेदांत यानी कि उपनिषद। कर्मवाद, कर्मवाद क्या, गीतोपनिषद। गीता किसका बखान करती है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। इसका अर्थ है कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो वेदांत क्या मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, ये ध्यान में रखना है पूरी तरह से। गीता में भी क्या कहा गया है, पुनर्जन्म को एक तरह से माना गया है। जब आत्मा को माना गया है तो पुनर्जन्म को भी माना ही जाएगा। पुनर्जन्म में विश्वास वेदांत में ही नहीं बल्कि और भी कई हिंदू दर्शनों का महत्वपूर्ण उपादान बन गया। इसका भीतरी अर्थ तो यही हुआ कि मनुष्य जो सुख दुख भोगता है वह सांसारिक कारणों से नहीं बल्कि ऐसे कारणों से भोगता है जो न उसकी जानकारी में है और न बस में है। यानी कि पिछले जन्म में आपने क्या किया अभी आपको ध्यान ही नहीं है, उसका आप भोग रहे हो, ठीक है। एक छोटी सी एक कमेंट भी कर देता हूँ, जैसे मान चलिए किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है यूपीएससी में, कभी कुछ हो जाता है, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी कोई प्रश्न याद नहीं आता है, तो आप क्या भोग रहे हो, कहीं ना कहीं भोग रहे हो अपने पिछले जन्मों के कर्मों का। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो यानी कि पिछले जन्म में भी आप कुछ ना कुछ इस चीज़ से जुड़े होंगे, तभी जा करके इस जन्म में भी आए हैं, ठीक है। तो आपको मैं फिलोसफर भी बना दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टि, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि प्रश्न बनने की संभावना जो रहेगी। मान लीजिए जो कमेंट करना होगा आपको, इससे जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इससे पूरा का पूरा जो है आप एक कमेंट कर सकते हो, एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि भारतीय दर्शन पर कमेंट करिए छोटा सा 200 शब्दों में, या फिर आप बताइए इंटरव्यू में पूछा, इस प्रकार से, ठीक है। और एक जनरल नॉलेज भी आपको मिल जाएगी। कुल मिलाकर इन 6 प्रकार के दर्शनों के उपदेश से जीवन के प्रति प्रत्ययवादी दृष्टि उभरती है, ठीक है। सभी मोक्ष प्राप्त करने के उपाय बन गए हैं, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना है इनका। सांख्य और वैशेषिक दर्शन ने जीवन के प्रति भौतिकवादी, ठीक है, सांख्य और वैशेषिक क्या है, भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कौन है, कपिल ने बताया है कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा रूपायत होता है, ठीक है, ना कि किसी दैवी शक्ति द्वारा। हमने बात करी थी। भौतिकवादी विचार आजीवक कौन थे, भौतिकवादी थे, ठीक है, जो क्या मानते थे कि सिद्धांतों में भी पाए जाते हैं। आजीवक कौन थे, भौतिकवादी थे भी और भाग्यवादी भी थे, ये भाग्यवादी, ठीक है। भौतिकवादी तो विचार थे ही थे लेकिन ये भाग्य थे कि भाग्य में होगा वही मिलेगा, आजीवक। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, भाग्यवादी होते हुए भी ये भौतिकवादी विचार मिलते हैं किसमें, आजीवकों में। नोट कर लीजिएगा, ऐसे यहीं से उठा के रख दी जाएगी लाइन, प्रश्न बन जाएगा। उन्होंने बुद्ध के समय में नास्तिक दर्शन पद्धति स्थापित की थी, परंतु भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक कौन है, चार्वाक है, ठीक है, चार्वाक। इसके बारे में यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, ये पूर्णतः भौतिक है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जब तक जियो तब तक क्या पियो, ऋण लेके घी पियो, सुखी जियो, ठीक है। हालांकि इनका दर्शन बहुत उच्च दर्शन है लेकिन थोड़ा सा ये कंट्रडिक्शन के कारण ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। चार्वाक है क्या, चार्वाक एक 4 लाइन है, यानी कि उनके 4 वाक्य हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है चार्वाक। वो चार्वाक हैं क्या, ठीक है, 4 वाक्य यानी 4 वाक्य यानी कि शब्द मान के चलिए जो बोलने वाले होते हैं, ठीक है,
मूल रूप से जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए, बस इतना काफ़ी है। हालांकि चारवाक को बहुत सारे लोग चारवाक ऋषि के रूप में मानते हैं कि कोई किसी का नाम था, लेकिन रियलिटी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनके चारवाक हैं क्या? यदा जीवते सुखम जीवते, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? जब तक जियो तब तक सुखपूर्वक जियो, खुशहाली फैलाने की बात करी है इन्होंने, ठीक है। दूसरा क्या वाक्य है इनका? ऋणम कृत्वा घृतम पीवते, घी पियो चाहे ऋण क्यों ना लेना पड़े, ठीक है। ये बात करी है इन्होंने। तीसरी बात करी है भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जो देह है वो भस्मीभूत हो जाएगी, क्यों इसकी चिंता कर रहे हो? यही स्वर्ग है, यही नरक है, इसकी बात करी है इन्होंने। और चौथा वाक्य है पुनरागमनम कुतः, यानी कि आपको स्वर्ग नरक यहीं मिलना है, कोई परलोक नहीं है जहाँ पर आप जाओगे, केवल यहीं है जो कुछ है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात ये मान के चलिए कि यदा जीवते सुखम जीवते, यानी जब तक जी रहे हो तब तक सुख से जियो, खुशहाली फैलाओ दूसरों में, तभी आपको खुशहाली मिलेगी। बहुत अच्छा दर्शन है दोस्तों। यदि दर्शन पढ़ते हैं ना, तो जो लोग दर्शन पढ़ते हैं, हालांकि उन्हें भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, जो लोग दर्शन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा दर्शन है ये। एक्चुअल में बृहस्पति द्वारा दिया गया दर्शन है, ठीक है। अर्थ और काम को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है ये, और दंड सिद्धांत, खेती वाणिज्य वगैरह पर ये ज़्यादा बात करता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इस दर्शन का नाम क्या है? लोकायत भी यह है ये, ठीक है। लोकायत यानी कि इस लोक को मानते हैं ये, बस यही लोक है जो कुछ है, चारवाक जो हैं, जिसका अर्थ है सामान्य लोगों से प्राप्त विचार, ठीक है। लोकायत, हालांकि इसमें ये लोक आयत, हालांकि ये बता दिया है यहाँ पर कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है, और परलोक में, हाँ यही वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको समझाई थी, परलोक में अविश्वास व्यक्त कर दिया है। बहुत से उपदेशों में चारवाक से जोड़ा जाता है, बहुत से उपदेशों को चारवाक से जोड़ा जाता है। जो लोग भौतिकवादी होंगे ना, कुछ नहीं मानते, तो ये मान के चलिएगा वो चारवाक दृष्टिकोण के होते हैं। बहुत से उपदेशों को चारवाक से जोड़ा जाता है, वह मोक्ष की कामना का विरोधी है। चारवाक कहते हैं अरे कुछ मोच वोच नहीं है, सब पागल बनाते हैं, मोच वोच कुछ नहीं है, जो कुछ है यहीं पर है, आप बस खुशहाली पहनाओ, अच्छा करो दूसरों को बस, ठीक है। वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व को भी नहीं मानता है, वह उन्हीं वस्तुओं की सत्ता यथार्थता स्वीकार करता है जिन्हें मानव की बुद्धि और इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। यहीं पर ये थोड़ा सा मात खा जाता है चारवाक दर्शन, ठीक है। इसी वजह से हमारे जो मूल जो 6 दर्शन हैं उनमें इसकी गिनती नहीं होती है, यानी कि इसको अलग ही रख दिया गया है, क्योंकि ये क्या है, पूरी तरह से भौतिकवादी है, कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। इंद्रियों से, तो इनका कहना है कि जो चीज़ इंद्रियों से बुद्धि से नहीं समझी जा सकती उसका तो मतलब अस्तित्व होगा ही नहीं। तो मान के चलिए आज की दुनिया में आप मोबाइल से कॉल कर रहे हो, ठीक है, बीच में क्या रहती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, अब इन्हें तो दिखाई नहीं देंगी, ना बुद्धि से ये जान पाएंगे, तो ये तो कह देंगे वो तो है ही नहीं, तो इस वजह से ये जो है फेल हो जाता है। स्पष्टतः इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म और ईश्वर की सत्ता नहीं है। ये कौन कहता है? ये कौन कहते हैं? चारवाक, ठीक है। चारवाक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। मानता है उसके अनुसार यज्ञ की कल्पना ब्राह्मणों की दक्षिणा अर्जित करने के उद्देश्य से की है, ये ऐसा मानता है कौन? ये चारवाक, जो कहते हैं अरे इन्होंने कुछ नहीं, ये दक्षिणा जो भी कुछ बना दी हैं सब ब्राह्मणों ने बना दी हैं अपने लिए, ऐसी बात करता है चारवाक। चारवाक को बदनाम करने के लिए उसके विरोधियों ने उसके केवल इस मत को खूब उछाला, जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए, ठीक है। ये वाला जो मैंने बताया था ना अभी जो बताया था आपको, यदा जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्या घृतम पीवते, तो ये जो है उड़ा दिया है इनका जो वाक्य है, जबकि अन्य जो बातें हैं जो खुशहाली की बात करता है वो नहीं उड़ाया है। लेकिन चारवाक का वास्तविक योगदान उसकी भौतिकवादी दृष्टि है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, यह लोक उस लोक की कल्पना तो जब करेंगे जब इस लोक को आप सुधार लोगे, इस लोक में आप क्या जी लोगे, बहुत अच्छे से जी लोगे, खुशहाली पूर्वक जी लोगे, तभी तो उस लोक में ध्यान दोगे आप। पहले इस लोक को संभालो। न्याय दर्शन भी यही बात करता है थोड़ा सा तर्क के आधार पर, कि हम न्याय जैसे मान चलिए शास्त्रों के अनुसार क्या होता है, भारतीय शास्त्रों में क्या कहा गया है कि आप जो भी कर्म करोगे उसका भोग आपको कहाँ पर भोगना पड़ेगा,
कि साहब मरने के बाद भोगना पड़ेगा, लेकिन न्याय दर्शन क्या कहता है, नहीं, वहाँ तो होगा ही होगा मरने के बाद, लेकिन जो यहाँ पर भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं जो लोग, उनके लिए क्या, उनको यहीं पर भोगना होगा। इस वजह से जेल, न्यायालय ये सब बनाए गए हैं उन्हीं के आधार पर, ठीक है। वह किसी भी कार्य में दिव्य और अलौकिक हाथ को नकारता है, यानी कि अलौकिक कुछ नहीं है, दिव्य कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना वो लोग बहुत दिव्य है, अलौकिक हैं, इस प्रकार के वो नहीं मानता है चारवाक। और मानव को सभी क्रियाओं का मूल मानता है, यानी कि मानव ने ही सारी क्रियाएं जो है अपने आप करी हैं, किसी का इसमें हाथ नहीं है, ईश्वर किसी का नहीं है, ऐसी बात कौन करता है, चारवाक। भौतिकवाद के आग्रह वाले दार्शनिक धाराओं का विकास जो कब हुआ था, ईसा पूर्व 500 से 300 ईस्वी तक, यानी 500 BC से 300 ईस्वी तक। तो इसमें बहुत सारे कालखंड आ जाते हैं, बहुत सारे राजा आ जाते हैं, ठीक है, के बीच की अवधि में हुआ, जब आर्थिक और सामाजिक स्थिति विकास विस्तार की ओर थी, ठीक है। इसमें बहुत बड़े बड़े दो काल आ जाते हैं, दो काल आ जाते हैं बड़े बड़े, कौन से, एक मौर्य काल आ जाता है, एक गुप्त काल की शुरुआत, ठीक है, आ जाती है इसके अंतर्गत। तो ये बहुत बड़े बड़े काल आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे राजा आ जाते हैं, ठीक है। गंगा के मैदान में और अन्य बस्तियां बनाने में और दैनंदिन जीवन गुजारने में बाधा डालने वाली प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष के परिणाम स्वरूप लोहे के सहारे खेती का कौशल अद्भुत और विकसित हुआ, ठीक है, उद्भुत और विकसित हुआ। धातु मुद्रा चली और शिल्प और व्यापार क्या हुए, चलने लगे। इस नए वातावरण में वैज्ञानिक और भौतिकवादी विचारधाराएं पनपी, ठीक है। यह विचारधारा मुख्य रूप से चारवाक दर्शन में आई और कई परंपरागत दार्शनिक धाराओं में भी दिखाई दी, ठीक है। भौतिकवादी जो है, अभी दिखाया था हमने, भौतिकवादी न्याय है, सांख्य है, इनमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद थी। और ये नोट कर लेना है किन किन में थी, स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन बनेंगे इनसे। 5वीं सदी के आते आते एक भौतिकवादी दर्शन जो प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया था, ठीक है, प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने क्या कर दिया था, दबा दिया था 5वीं सदी आते आते, जिसमें शंकराचार्य हुए, रामानुज हुए बाद में आकर के, उन्होंने क्या किया, अपने हिंदू धर्म की एक तरह से जो वैदिक धर्म है उसका कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया था उन्होंने। जो ब्रह्मसूत्र जो लिखा गया वो मूल लिखा गया, उन ब्रह्मसूत्र ने क्या कर दिया, सारे जितने भी तर्क हैं इन लोगों के, जितने भी भौतिकवादी जो दर्शन है ना, सांख्य हुए या कोई अन्य भी हैं जो चारवाक है, इन सबको एक तरह से उखाड़ फेंका, बौद्ध धर्म को भी उखाड़ फेंका उन्होंने, ठीक है, ब्रह्मसूत्र ने। वे भौतिकवादी दर्शन की निरंतर निंदा करते रहे और धार्मिक अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिक साधनाओं को मोक्ष का मार्ग बताते रहे। उन्होंने सांसारिक कार्य का कारण अलौकिक शक्ति को बताया, यानी संसार जो है क्या है, अलौकिक शक्ति है, कोई ईश्वरीय सत्ता है जिसने इसको बनाया है, ठीक है। हालांकि शंकराचार्य क्या कहते हैं कि वो निराकार है, उसको जाना नहीं जा सकता, लेकिन रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि नहीं, साकार हैं, वो आकार हैं उनका, तो उन्हीं के आकार पे मान के चलिए कृष्ण हुए तो कृष्ण को मान लिया गया, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। यह मत वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति में और तार्किक चिंतन में बाध्य सिद्ध हुआ। तो ऐसा ये मानना है कि ये जो चिंतन है इसने क्या किया, वैज्ञानिक प्रगति भारत की रोक दी। प्रबुद्ध वर्ग भी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विशेषाधिकारों पर शंका करने में हिचकिचाने लगे। प्रत्ययवादी और मोक्षवादी दर्शनों में खोया हुआ जनसामान्य वर्णाधारित समाज व्यवस्था की विषमताओं की ओर तथा राज्य की प्रतिमूर्ति राजा की प्रबल सत्ता की ओर कभी नज़र उठा नहीं सका, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कुछ चीज़ें कंट्रावर्सी वाली होती हैं, क्योंकि कुछ जो किताबें हैं वो लिखी जाती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक मूल जो है बताना है इसका, तो इसको आप कंक्लूजन दे सकते हो इस प्रकार से। तो इसमें आपको प्री के लिए, मेंस के लिए, देखिए ये चीज़ आप लिख सकते हो, चाहो लिखना चाहो तो, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, आसन, कर्म, प्रत्ययवादी, भौतिकवादी, इन शब्दों का अर्थ क्या है, इसके बाद इसे आप लिख लीजिएगा चाहो तो मेंस के लिए। प्री के लिए तो मैंने फैक्ट बताई दिया आपको। प्राचीन भारतीय दर्शन की मुख्य पद्धतियाँ क्या थीं, ठीक है, प्रत्येक को वैशिष्ट बताइए, ठीक है, क्या विशिष्टता थी उसकी। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत के मनीषियों यानी ऋषियों ने
देखिए मुनि और ऋषि क्या होता है, मुनि जो मनन करता है, ऋषि उसे क्या करता है, लिखता है। ठीक है, मुनि मनन करता है, ऋषि कौन, लिखने वाला। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा इसे। ने मानव जीवन के कौन कौन से 4 लक्ष्य बताए हैं। प्रत्ययवादी जीवन दर्शन और भौतिकवादी जीवन दर्शन का क्या तात्पर्य है। प्राचीन भारत में विभिन्न दार्शनिक पद्धतियों में से किसे प्रत्ययवादी और किसे भौतिकवादी कह सकते हैं। इस पर आप नोट बना सकते हो, लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला करेंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे दर्शन में करा दूंगा, सारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री करा दूंगा समझा करके। बस आपको मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करना है, ऐसा लगेगा आपको कि आप ही पढ़ रहे हो, कोई बताने वाला है आपको, कोई कुछ कराने वाला है। दोस्तों अब स्टार्ट हो जाइए बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।